नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कि पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी वैक्सीनेशन कब कराना चाहिए, वैक्सीनेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और दूसरा मैं आज आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं स्प्लीनेक्टोमी के। ठीक है, स्प्लीनेक्टोमी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं और स्प्लीनेक्टोमी के बाद वैक्सीनेशन कब कराना चाहिए और फॉलो अप कब करना चाहिए जैसे स्प्लीन निकल जाए तो। ठीक है, तो हम समझते हैं स्प्लीनेक्टोमी। जैसे आपका स्प्लीन निकाल दिया गया है बाहर, ठीक है, तो स्प्लीन निकालने के कितने दिन बाद वैक्सीन देना चाहिए। तो देखो, जो स्प्लीन निकलता है उसके जो रिकमेंडेड शेड्यूल है वो ऐसे बताता है कि फर्स्ट डे पे भी आप वैक्सीन दे सकते हो। ट्रिपल वैक्सीन कौन कौन सी? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकस एंड मिनिंजोकोकल वैक्सीन। ये वैक्सीन होती हैं जो आप दे सकते हैं इजीली। ठीक है, फर्स्ट डे पे भी रिकमेंडेड है, सेवंथ डे पे भी रिकमेंडेड है और 14th डे पे भी, 14 दिन पे भी। तो इसमें से बेस्ट क्या है? क्या पहले दिन देनी चाहिए, क्या 7वें दिन देनी चाहिए, क्या 14वें दिन पे देनी चाहिए, या 2 वीक्स के बाद देनी चाहिए? तो देखो, ऐसा है, जब स्प्लीनेक्टोमी कर देते हैं उसके बाद इन्फेक्शन का थोड़ा रिस्क होता है, तो रिस्क है तो इसलिए वैक्सीनेशन एडवाइजेबल है। तो जो बेस्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो है आफ्टर 2 वीक्स या 2 हफ्ते पे। 2 हफ्ते पे जो बेस्ट है वो है 2 वीक्स पे, मतलब 14वें डे पे वैक्सीन लगाना चाहिए, इसका बेस्ट रिजल्ट होता है। पर कई बार क्या होता है, जैसे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज के वक्त भी हम ये वैक्सीन पेशेंट को दे सकते हैं। अब डिस्चार्ज के वक्त क्यों देनी है वैक्सीन? हो सकता है पेशेंट आपको दोबारा दिखाने आए ही ना, तो इसलिए वैक्सीन देना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है वैक्सीन कितना इफेक्टिव है। तो देखो, अभी तक जो स्टडीज हुई है उसमें ऐसा कोई प्रूवन नहीं है कि ये वैक्सीन दे देंगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ऐसा कुछ है। पर फिर भी वैक्सीन देना है। तो समझे, 3 वैक्सीन 14 दिन पे लगानी चाहिए पेशेंट को, बेस्ट यही है। या आप डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज के वक्त। इनमें से बेस्ट है 14th डे, मतलब 2 वीक्स पे। तो आपको समझ में आया होगा, अगर आपका भी स्प्लीनेक्टोमी हुआ है तो वैक्सीन आपको भी रिकमेंडेड है 2 हफ्ते पे। ये हो गया क्लियर। अब बात आती है स्प्लीनेक्टोमी के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। मतलब जैसे हमने स्प्लीन बाहर निकाली तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। इसमें 3 तरीके के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो इंट्रा, मतलब जब ऑपरेशन चल रहा है तब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी। एक होता है इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी या पोस्ट ऑपरेटिव, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, मतलब ऑपरेशन के तुरंत बाद कुछ ही समय में आपको कॉम्प्लिकेशंस आए, है ना, इसके साइड इफेक्ट्स दिखे। और क्या हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेशन में, इसके अलावा आपको हो सकता है लेट पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी कॉम्प्लिकेशंस आए। एक एक करके डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस को। जैसे स्प्लीन बॉडी से बाहर निकाल दिया, या जब हम ऑपरेट कर रहे हैं उस समय हमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? पैनक्रियाटिक टेल इंजरी हो सकती है। ड्यूरिंग सर्जरी ऑपरेशन करते वक्त हम पैनक्रियाटिक टेल को इंजर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्मॉल गैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं, उनको रप्चर किया जा सकता है ड्यूरिंग सर्जरी। ये सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा होता नहीं है पर फिर भी ऐसा हो सकता है। आंसर हो सकता है। उसके अलावा इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन के तुरंत बाद और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? लंग एटिलेक्टेसिस हो सकता है। दूसरा और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? गैस्ट्रिक डायलिटेशन हो सकता है, जो आपका स्टमक है वो डायलेट, बड़ा साइज में हो सकता है, बलून की तरह फूल सकता है। गैस्ट्रिक नेक्रोसिस हो सकता है। ठीक है, गैस्ट्रिक नेक्रोसिस क्या होगा? जैसे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट कर दी स्मॉल गैस्ट्रिक वेसल्स का तो नेक्रोसिस हो जाएगा वहां पे। उसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? उसके अलावा हो सकता है आपको पैनक्रियाटिक इंजरी जो मैंने बताया था। उसके अलावा जो आपने लाइगेट किया है वो हो सकता है लाइगेशन क्लिप स्लिप हो जाए। पैनक्रियाटिक फिस्टुला हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव। ये इमीडिएटली सून आफ्टर ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस हैं। जो मैंने बताया था ड्यूरिंग सर्जरी गैस्ट्रिक वेसल्स, स्मॉल गैस्ट्रिक वेसल्स को इंजर्ट कर सकते हैं या पैनक्रियाटिक टेल को, और तुरंत ऑपरेशन के बाद ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरवेलमिंग इन्फेक्शंस पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी। ठीक है, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी सेप्सिस या इन्फेक्शन, ये एक बहुत ही डेंजर कॉम्प्लिकेशन है जो कि लेट स्प्लीनेक्टोमी होने के लंबे समय बाद होता है, जो कि 0.025% अडल्ट में देखा गया। 0.0 अराउंड 50%
चिल्ड्रंस में देखा गया, मतलब बहुत ही रेयर चीज है। पर अगर ओवरवेलिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो इसमें मतलब मोर्टेलिटी रेट कितना होता है, मतलब इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट होता है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ का चांस कितना होता है, मृत्यु का दर कितना होता है, 60 से 80% लोग। अगर 100 लोगों को लेट कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन हुआ है स्प्लीनेक्टोमी के बाद, तो उनमें से 60 से 80% लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। खाली 40 से 20% लोग ही बच पाते हैं। पर ये बहुत ही रेयर है, मतलब 1% भी रेशो नहीं आ रहा है इसका, मतलब 0.25, मतलब बहुत ही रेयर चीज हो गई है। तो देखिए, आपको समझ में आया होगा स्प्लीनेक्टोमी के बाद वैक्सीनेशन का शेड्यूल। 3 वैक्सीन मैंने बताई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, मेनिंगियोकोकल और न्यूमोकोकल। बेस्ट टाइम है इनको 2 वीक पे देने का। बेस्ट टाइम वैसे देने को वैक्सीन फर्स्ट डे पे भी दे सकते हो, 7वें दिन पे भी दे सकते हो, 14 डे भी, तो वो गिव ऑन 14th डे। अगर फॉलो अप लॉस होने का टाइम लग रहा है आपको, तो आप दीजिए पेशेंट को ड्यूरिंग डिस्चार्ज, कि वो दोबारा आएगा ही नहीं दिखाने, तो फिर उसको डिस्चार्ज के वक्त आप वैक्सीन दे सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन बताया। सर्जरी करते करते हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पेनक्रेटिक टेल के पास है तो पेनक्रेटिक टेल का इंजरी हो सकता है, गैस्ट्रिक स्मॉल वेसल्स पास में है तो वो रप्चर हो सकती हैं। अब ऑपरेशन के तुरंत बाद क्या हो सकता है, जहां हमने क्लिप लगाई है हो सकता है क्लिप स्लिप हो जाए तो ब्लीडिंग और तेज हो जाए, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। या फिर पेनक्रियास के पास कोई फिस्टुला हो जाए, छेद हो जाए आसपास, है ना, एक ऑर्गन से दूसरी कैविटी में पेनिट्रेशन, कनेक्शन हो जाए। उसके अलावा गैस्ट्रिक बलून डायलिटेशन हो जाए, मतलब आपका स्टोमक डायलेट हो जाए सून आफ्टर सर्जरी। या फिर मैंने बताया नेक्रोसिस हो जाए स्टोमक में, या लंग एथिलैक्टेसिस हो सकता है। और लेट कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया, ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी, सेप्सिस या इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बहुत ही डेंजर होता है, बट बहुत ही रेयर है। मुझे लगता है अगर आपको भी ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है कि आपका भी स्प्लीन निकाला गया है या निकालने का तैयारी चल रहा है, तो उसको बचाया जा सकता है। कंजर्वेटिव मेडिसिन से भी ट्रीट किया जा सकता है, दवाइयों से भी ट्रीट किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को दवाई से ठीक किया जा सकता है। और स्प्लीन निकल चुका है उसके बाद आप रिकरेंट इन्फेक्शंस बहुत कम है, रेयर है, पर फिर भी अगर फेस कर रहे हैं, इम्यूनिटी वीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाएं और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और वहां पे मैसेज करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी क्वेरीज हैं तो आप व्हाट्सएप पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।